जय हिंद दोस्तों, दिस इज तनिष गादिया फ्रॉम इंदौर डिफेंस एकेडमी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनडीए के लिए प्रिपेयर कैसे करें, क्या क्या हम टेक्निक्स यूज करें, क्या क्या ऐसी स्पेशल टिप्स हैं जो कि आपको बहुत मददगार साबित होगी आपकी एनडीए की जर्नी में। ठीक है, सो वीडियो हम शुरू करते हैं विद अ कोटेशन। सो यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ठीक है, कितना खूबसूरत कोट है कि कोई भी शुरुआत से महान नहीं होता, लेकिन महान बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करना पड़ेगी। ठीक है, सो अभी हमारा जो महान है उसको अगर हम लेबल करें तो हमें एनडीए में जाना है। ठीक है, सो एनडीए में जाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक शुरुआत करना पड़ेगी कि प्रिपरेशन की हो, चाहे चाहे वो एक माइंडसेट की हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हम एक शुरुआत करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा जो लक्ष्य है एनडीए का, आपने जो भी आपका अटेम्प्ट आ रहा है, चाहे वो 23 वाला हो, 24 वाला हो, 25 वाला हो। ठीक है, सो मैं एक ओवरऑल गाइडेंस देने वाला हूं कि आपको आपकी प्रिपरेशन कैसे करना है उस चीज में, स्पेशली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, और अगर आपकी कोई फ्रेंड्स भी हैं जो कि एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो आप उनको ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं। आई एम श्योर कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड ऑफ वेरी हाई वैल्यू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, जितने भी हमारे जो पीडीएफ्स आते हैं रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू एसएसबी, रिलेटेड टू क्वेश्चन सीरीज, वो सारे इस टेलीग्राम चैनल पर हम डालते हैं। ऑल्सो करंट अफेयर्स भी इसमें रोज का आता है। ठीक है, 3-4 न्यूज़पेपर को मिक्स करके हम कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स बनवाते हैं। सो वो डेली की इस पे पीडीएफ आती है, वो आप पढ़ सकते हैं टू फॉर योर करंट अफेयर नीड्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई एक चीज से नहीं होगा, लेकिन आपको इक्वली डेडिकेशन देना पड़ेगा, इक्वली आप डिसिप्लिन भी होना चाहिए और एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान आपका होना चाहिए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और एक स्टडी प्लान, जो कि आपको कंसिस्टेंट रखेगी थ्रू आउट योर जर्नी। चलो डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या है अंदर। चलो, फर्स्ट थिंग है अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। ठीक है, कोई भी चीज की आप तैयारी करना जब भी शुरू करते हो, सबसे पहले वो समझते हो कि उसमें है क्या, उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, सिमिलरली जब आप एनडीए की तैयारी शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप जो एग्जाम पैटर्न है उससे आप फेमिलराइज हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन काफी सारे आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इवन आप नोटिफिकेशन से भी पढ़ सकते हैं, या फिर हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर भी काफी सारी डिटेल्स दी हुई है एनडीए के पैटर्न के ऊपर, तो वो आप उसमें वीडियोस में देख सकते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो एग्जाम का पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम कैसी है, ठीक है, टाइम लिमिट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको स्ट्रेटेजी बनाने में काम करेगी। ठीक है, अभी मैं आपको वो सारी डिटेल्स नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमने काफी वीडियोस में हम बता चुके हैं। ठीक है, और थोड़ी सी मेहनत आपको भी करना है वो सर्च करने के लिए, लेकिन ये तीनों चीजें आपको सबसे पहले समझना है बिफोर इवन मेकिंग योर स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी। ठीक है, सेकंड चीज आ जाती है कि क्रिएट स्टडी प्लान। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पैटर्न समझ लिया है, टाइम लिमिट समझ ली है, मार्किंग पैटर्न समझ लिया है, तो अब हम स्टडी प्लान बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो स्टडी प्लान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले उसकी एक लिस्ट बनाना पड़ेगी, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो सारी चीजें अपने को इंक्लूड करना है। ठीक है, स्टडी प्लान ऐसा बने कि हमारा जो एक डेडिकेटेड टाइम हो जिसमें हम फर्स्ट टाइम वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, तो तीनों चीजें अगर चलेगी साथ साथ साइमल्टेनियसली, तो फिर आपका काफी अच्छे से वो स्टडी प्लान बन जाएगा और उसको आपको एग्जीक्यूट भी करना है अच्छे से। ठीक है, थर्ड थिंग है सिलेबस फैमिलराइजेशन। ठीक है, अभी पिछले स्लाइड में हमने समझा था कि हमें सारे जो है सब्जेक्ट्स के नाम लिख लिए हमने और कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 30 टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन 30 टॉपिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स है। ठीक है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, इसका ही मतलब हुआ कि कौन से टॉपिक्स है जिससे रिपीटेटिव क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है। ठीक है, कोई कोई टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन आप मैथ्स में गिनेंगे तो आपको एल्जेब्रा से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको 2D 3D से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स अपने को हर सब्जेक्ट के निकालना है और फिर कहीं ना कहीं उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। पढ़ना हमें सब कुछ है, लेकिन जो हमारा स्पेशल फोकस है, स्पेशल अटेंशन है, वो उन टॉपिक्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड है स्ट्रेंथन जनरल नॉलेज। ठीक है, देखो एनडीए एक ऐसा एग्जाम है जो कि ना सिर्फ आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस को कंसिडर करता है, बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी ध्यान में रखता है, आपकी करंट अफेयर्स यानी कि आप कितना कॉन्शियस है अपने एनवायरनमेंट के, अपने देश के, अपनी दुनिया के, वो सारी चीजों को कंसिडर करता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज यानी कि करंट अफेयर्स भी इसको अपन एक पार्ट गिन लें, तो करंट अफेयर्स में आपको सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल है कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। ठीक है,
अगर आपको आदत नहीं भी अभी पढ़ने की तो भी आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, जो सेक्शन आपको पसंद आता है वहां से आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ कि अपने को क्या क्या चीजें फोकस करना है उसमें। सबसे पहले देश भर की जो न्यूज है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, देश में आपको स्पेशली डिफेंस की और इकोनॉमी की, ये दोनों न्यूज आपको अच्छे से फॉलो करना है। पॉलिटिकल न्यूज भी आप अच्छे से देख सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, इसके अलावा कोई इंटरनेशनल बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी आप यूक्रेन रशिया गिन लीजिए थोड़े टाइम पहले, या फिर नेशनल में हमारे 2000 के नोट बंद हुए थे वो इवेंट गिन लीजिए। अभी आप लेटेस्ट में चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, 3 के साथ जब पढ़ें तो आप 2 के बारे में भी उसका अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कहीं ना कहीं हॉट टॉपिक्स होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में उसके लिए क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी एसएसबी में आपको वो टॉपिक काम आ सकता है। सो जो भी ऐसे हॉट टॉपिक्स हो, जो ऐसे बड़े इवेंट्स हो, वो आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इवन जैसे अभी जो एनडीए 2 2023 वाले बच्चे हैं, तो आप लास्ट 6 महीने के, मतलब सितंबर से आप 6 महीने पहले के सारे करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने अभी मंथ वाइज सारे पीडीएफ डाले टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको वो मंथ वाइज सारे करंट अफेयर्स सेग्रीगेटेड एक प्रॉपर अलाइंड में मिल जाएंगे। ठीक है, सो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको रीड कीजिए, इसमें काफी सारी और भी चीजें। चलो, एक चीज है मैथ्स प्रिपरेशन, क्योंकि जब हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि क्या किसका वेटेज है, तो मैथ्स का वेटेज काफी अच्छा है। टोटल 900 का पेपर है, 300 का उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है। ठीक है, सो मैथ्स के लिए हमने एक स्पेशली साइड इसीलिए डाली है कि इवन इफ अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है, तब भी आपको मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, मतलब आपको, क्योंकि क्वेश्चंस बनना चाहिए। क्योंकि मैथ्स में जो है सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, पहले 20-25% था, अभी 20% कर दिया है, बट स्टिल मैथ्स जो है आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि उसके बिना तो पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब भी आप तैयारी करें तो मैथ्स को आप एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए, एम्पल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दीजिए, क्योंकि मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, हैविंग सेड दिस आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश, चलो मैथ्स के बाद अगर कोई वेटेज वाइज हम गिने कि सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो है इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स आता है 300 मार्क्स का, इंग्लिश आएगा 200 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, सो इंग्लिश भी मैथ्स की तरह ही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लिया है और रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि रिकमेंड हुए, जो कि एनडीए क्लियर किए, वो इंग्लिश में 50 में से 40 क्वेश्चन सही करके आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद में उसकी लगातार प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो मैथ्स और इंग्लिश कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रेगुलर चलना चाहिए हमारी। ठीक है, चलो, फिजिकल फिटनेस, जैसे कि मैंने बताया कि एनडीए का ऐसा एग्जाम है जो कि सिर्फ आपका एकेडमिक इंटेलिजेंस नहीं देखता, आपकी पर्सनालिटी भी देखता है। पर्सनालिटी में आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, फिजिकल फिटनेस इज वन ऑफ दोस। ठीक है, सो रेगुलर आपको जो है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, आप योगा या फिर रनिंग जॉगिंग में आपको इन्वॉल्व रहना है, एंगेज रहना है। ठीक है, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बी डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड। ठीक है, सो फिजिकल फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर आपको ये चीज कम लग रही है तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई ब्रदर है, कोई सीनियर है, कोई सिस्टर है, ठीक है, कोई रिलेटिव है जो कि एनडीए ज्वाइन किया हुआ है, तो एक बार आप उनसे पूछिए कि फिजिकल फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तब आप अच्छे से जान पाएंगे कि फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी है एनडीए के लिए। और ड्यूरिंग प्रैक्टिस वो चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज यही समय है कि अगर आप अभी स्पोर्ट्स ना भी खेले हो, ठीक है, या फिर आप कोई फिजिकल एक्टिव नहीं भी है, तो यही समय है कि आप अपना स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं, आप एंड्योरेंस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये आपको आपकी एक जो 24 आवर्स का आपका शेड्यूल होता है उसको भी बहुत अच्छे से फॉलो करने में मदद करेगी। ठीक है, एंड वंस यू आर इनटू फिटनेस देयर इज नो टर्निंग बैक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस कितना है ये हम हर वीडियो में एग्जाम से पहले चिल्ला कर बताते हैं। ठीक है, सो पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज से आपको एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में क्या लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपसे कितने बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने में मदद करता है, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, आपको सब कुछ आता है, तो डेफिनेटली आपसे पीवाईक्यूज बनेंगे। ठीक है, सो पीवाई एग्जाम से पहले आप डेफिनेटली पीवाईक्यूज लगाएं। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑल्सो आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे ये टॉपिक किस लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी हेल्प करती है आपको तैयारी में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट फॉर एडिशनल प्रिपरेशन। पीवाईक्यूज तो आपने सॉल्व कर ली है, ठीक है, 5, 7, 8 साल के, लेकिन उसके बाद जब आपको एडिशनल और भी प्रैक्टिस लगेगी तब मॉक टेस्ट जो है बहुत मददगार होते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको रूटीन बेसिस पे लगाना है। 2 पैटर्न से, एक तो होता है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, एक होता है फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, सो जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ्स में, लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, आपको पता भी चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कहाँ अपने को सुधार की जरूरत है। मॉक टेस्ट देके स्कोर देख के सिर्फ भूलना नहीं है। ठीक है, स्कोर उसको देखिए, फिर आप एनालाइज कीजिए कि मेरे मार्क्स कौन से टॉपिक में कट रहे हैं। ठीक है, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन में कट रहे हैं, तो वो वाले टाइप के आपको प्रैक्टिस बढ़ाना है, तभी मॉक टेस्ट देने का आपको फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो आपकी जो मिस्टेक्स है उसको आप रिव्यू कीजिए
और उस पर वर्क कीजिए, तभी आपको उसका असली फायदा मिलेगा। चलो, और लास्ट स्लाइड है स्टे फोकस्ड एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो आप हर मोटिवेशनल वीडियो में सुनते हैं कि स्टे फोकस्ड, स्टे पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ऑल्सो स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है, शुरुआत आप जितनी अच्छे से करते हैं, कई बच्चे ऐसे ऐसे ग्राफ चलता है बिल्कुल तैयारी का, ठीक है, तो अगर आप शुरुआत ऐसी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे चलिए या फिर एटलीस्ट कंसिस्टेंट चलिए। अगर वो डाउनफॉल गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, शुरुआत हम बहुत एनर्जी के साथ करते हैं हर चीज की, लेकिन फिर बीच में आते आते कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाता है या फिर दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजों से बचिए आप। इसीलिए आपको बोला है कि फिजिकल फिटनेस भी आप रखिए, आप करंट अफेयर्स भी पढ़िए, आप मैथ्स इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग अपना प्लान बनाइए और कंसिस्टेंट रहिए। एक बार जो प्लान बना लिया वो आप उस पर अपने को स्टिक रहना है। ठीक है, बार बार प्लान चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक चीज और जरूरी है कि सराउंड योरसेल्फ विथ सपोर्टिव पीयर्स, मेंटर्स हु कैन एनकरेज यू एंड गाइड यू। ठीक है, ऐसा ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है कि जो लाइक माइंडेड हो, ठीक है, जो ग्रोथ चाहते हो। ठीक है, सो ऐसे ही फ्रेंड्स के बीच में आप रहिए जो कि अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, नॉट नेसेसरीली फॉर एनडीए और फॉर एनी अदर कोर्स। ठीक है, अपने अपने करियर में वो ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों के साथ आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज आप ऐसे मेंटोर से भी टच में रहिए जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप मेंटोर चुन लें तो उन पे आप पूरा भरोसा रखें, उनके दिए गए टिप्स पर, उनके दिए गए आपको कंटेंट पर या फिर कोई भी रेफरेंस पर या गाइडेंस पर आप पूरा भरोसा कीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप चलिए भी सही। ठीक है, बीच बीच में आप उनसे रिव्यू भी लीजिए कि सर मेरा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करोगे तो आई थिंक काफी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इंदौर डिफेंस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं कि इंदौर डिफेंस एकेडमी ईयर 2010 से बच्चों को एनडीए, सीडीएस, एफकैट सारे ऑफिसर लेवल एंट्रीज और एसएसबी के लिए प्रिपेयर करवा रहा है। ठीक है, ओवर द इयर्स हमने काफी अच्छा ग्रोथ किया है, काफी सारे बच्चों को हमने भेजा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई ना कोई एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमी ज्वाइन करने से बस आपको ये फायदा होगा कि आप जो है आपको एक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और कब कब कितने टाइम में क्या फिनिश करना है। ठीक है, देखो कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होता है, ये मैं वीडियो में बहुत ही क्लियरली बता दूं। चाहे आप आईडीए ज्वाइन करो, चाहे आप कोई दूसरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो, चाहे आप कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लो, लेकिन सेल्फ स्टडी को सब्स्टिट्यूट आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो कोचिंग ज्वाइन करोगे आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगा, बहुत अच्छे से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आपको टिप्स मिल जाएगी कि ये चीज ऐसे करो, लेकिन करना आपको खुद को है। ठीक है, सो जो बच्चे अभी कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, अभी भी आपके पास 40-45 दिन है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं आई एम श्योर कि आपकी तैयारी तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। ये वाली टिप्स को आप थोड़ा सा और एड ऑन भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनडीए, सीडीएस और करियर इन डिफेंस, यू कैन कॉल अस ऑन गिवन नंबर्स। ठीक है, और बाकी आप तैयारी बिल्कुल बढ़िया से चलने दो। और हमारी एक स्प्रिंट सीरीज शुरू हो रही है अभी 1 अगस्त से। स्प्रिंट सीरीज में हम आपको लगभग सारे ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे हाई यील्डिंग क्वेश्चंस जो है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो है वो हम आपको स्प्रिंट सीरीज में कवर करवाएंगे। डेली आपको इसमें लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें कि मैथ्स, इंग्लिश, आपका साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स सब कुछ कवर होगा। इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते जाएंगे। 1 अगस्त से हमारी जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी, उसके लिए आपको और भी बाकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तैयारी करते रहो बढ़िया से, अगला अटेम्प्ट निकालना है। जय हिंद, जय भारत।